कॉलेज वालों ने हमेशा बोला कि फार्मा में फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन दूसरी ही जगह सीनियर्स ने यह भी बोला कि फार्मा में केवल मजदूरी है, ग्रोथ नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। हाँ जी, तो राम राम भाई सारा ने। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में फार्मा में ग्रोथ है या फिर केवल और केवल मजदूरी है। क्योंकि हर दिन पता नहीं कितने ऐसे कमेंट आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं कि भैया फार्मा में ग्रोथ नहीं है, काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री इतनी पीछे कैसे हो सकती है। क्या कोई ऐसी कड़ी है जो हम लैक कर रहे हैं, जो हमसे छूट रही है और जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग फार्मा इंडस्ट्री में ग्रो कर जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फार्मा में 90% ऐसे लोग हैं जो वाकई में नहीं चाहते कि वो आगे जाके ग्रो करे, वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने आते हैं। अब उनमें कौन से लोग आते हैं? उनमें उन तरह के लोग आते हैं जो केवल अपनी शिफ्ट के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें ओवर टाइम से मिल जाए और चाहते हैं कि मंथ के एंड तक उन्हें बस सैलरी मिल जाए। लेकिन क्या इतना सब करने से आप ग्रो कर पाओगे? क्या इन चीज़ों से आपका करियर बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्योंकि ये सिर्फ वो काम हो गया कि आप कंपनी में गए हो, 8-10 घंटे बेच दिए और उन घंटों के बदले आपने पैसे ले लिए। ऐसा नहीं है। एक मजदूरी वाला बंदा क्या करेगा? काम से भागेगा, जीएमपी से उससे कुछ लेना देना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से भागेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एक फालतू का काम है। और उसका कोई भी सीनियर अगर उससे काम के लिए बोलेगा तो वो साफ मना कर देगा कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो किसी और का काम है। यही है एक मजदूरी मेंटेलिटी वाले बंदे की कहानी। और अगर हम वहीं पर बात करें एक ऐसे बंदे की जो वाकई में अपनी करियर को ग्रोथ करना चाहता है, जो चाहता है कि वो आगे जाके ग्रो करे, उसका माइंडसेट कैसा होता है, या फिर जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में फार्मा इंडस्ट्री में, उनका माइंडसेट कैसा था या फिर कैसा होता होगा। एक्चुअली उन्होंने जीएमपी को सीरियस लिया, डॉक्यूमेंटेशन को सीखा, अपनी गलतियों से सीखा और केवल लिमिटेड काम तक ही काम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतना ही काम करूँगा। उन्होंने उनसे बाहर जाके काम को सीखा। अगर कोई भी काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन समझा, उसका प्रोसीजर क्या है। बार बार प्रोसीजर को पढ़ा जब तक उसे चीज़ क्लियर नहीं हुई। और जब कभी भी कंपनी में ऑडिट हुए उसने हर एक ऑडिट से सीखा। कोई भी ऑब्जर्वेशन आई है तो वो क्यों आई है, कैसे उसे आगे से रोका जा सकता है और क्या उसका कापा लिया जा सकता है। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आगे जाके यही चीज़ें काफ़ी बड़ी बन जाती है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको यूं ही मैनेजर नहीं बना देगी, यूं ही एचओडी नहीं बना देगी। वो आप में ढूंढेगी यही छोटी छोटी स्किल्स। क्या ये बंदा जीएमपी को सीरियस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्या ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के कार्यों को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है। यही वो चीज़ें हैं जो एक ग्रो करने वाले माइंडसेट वाले बंदे में होती हैं और एक मजदूरी वाले बंदे में नहीं होती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि यार हम एक जगह पर ना फंस गए, 3 से 4 साल हो गए, ऐसा लग रहा है कि दम सा घुट रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे 3 चीज़ें पूछता हूँ, आपने इन 3-4 सालों में क्या नया सीखा? क्या आपने एसओपी को लिखना सीखा? क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन को सीखा? क्या आपने क्यूएमएस को सीखा? कापा, वैलिडेशन, इंसिडेंट, डेविएशन, इनको समझा? अब आप ये मत बोलिएगा कि ये तो हमारा काम है ही नहीं है, मैं तो क्यूसी में हूँ, मैं तो प्रोडक्शन में हूँ, ये तो क्यूए का काम है। ऐसा नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्रॉस फंक्शनल चीज़ें हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपका डिपार्टमेंट है आपको उसका ही काम आना चाहिए। अगर मैं क्यूए में काम कर रहा हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग का भी पता होना चाहिए, क्यूसी का भी पता होना चाहिए, प्रोडक्शन का भी पता होना चाहिए। सेम वैसा ही, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। ये ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। और क्या आपने ऑडिट को फेस किया? क्या आपने ऑडिट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा है?
अगर आपका जवाब ना है तो कमी कंपनी में नहीं है, तो कंपनी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रही है। आप केवल और केवल आप हो जो अपने आप को बढ़ने से आगे रोक रहा है। आपने अपने फेलियर को ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, और जब तक आप इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे आप ज़िंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो एंड ऑफ द वीडियो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि फार्मा में ग्रोथ भी है, करियर भी है, और फार्मा में ही मजदूरी भी है। डिपेंड सिर्फ आप पर करता है कि आप क्या करने आए हो, क्या आप मजदूरी करने आए हो या फिर ग्रो करने आए हो, महीने की वो सैलरी लेने आए हो या फिर एक लिमिटलेस काम करने आए हो, आप ओवर टाइम लगाने आए हो या फिर शिफ्ट देखने आए हो, या फिर ग्रो करने के लिए आए हो या फिर करियर बनाने के लिए आए हो। अगर करियर देख रहे हो तो काम मत देखो, कितना भी काम हो करते जाओ, जितना करोगे उतना सीखते जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद बोलोगे कि यार हाँ हमने काम किया और आज हम सक्सेसफुल हैं। तो एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करने जाओगे। सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम देखने जाओगे, शिफ्ट देखने जाओगे, या फिर काम देखने जाओगे, या फिर इन सब से परे होके करियर की तरफ फोकस करोगे। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।